दोस्तों, क्या अब बिना तलाक के दूसरी शादी लीगल हो चुकी है? क्या अब कोई भी व्यक्ति दो दो शादियां कर सकता है और उसे सजा नहीं होगी? नए कानून में क्या बदलाव आए हैं और क्या आईपीसी की धारा सेक्शन 494 हट गई है? दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर क्या नया कानून कहता है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की और इसके सेक्शन 494 की। देखिए, सेक्शन 494 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या अपने पति के जीवित रहते बिना तलाक दिए दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। पर यह कानून 1 जुलाई 2024 से बदल गया है। अब नया कानून क्या कहता है इसे जान लेते हैं। देखिए, नया कानून में बीएनएस जो कि भारतीय न्याय संहिता है उसका सेक्शन 82 है जो लागू हो चुका है। देखिए, सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी अपने पहले पति के जीवित रहते हुए और बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो वो बाइगेमी है और 7 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माने का भी प्रावधान है। यानी कि बदलाव सिर्फ नाम में आया है, सजा आज भी उतनी ही है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए, अब हम बात करते हैं इसी सेक्शन के यानी कि बीएनएस के सेक्शन 82 सब सेक्शन 2 की, जो ये कहता है कि अगर धोखा देकर के शादी की है तो 10 साल की सजा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मैरिटल स्टेटस छुपा करके यानी कि झूठ बोलकर किसी से दूसरी शादी करता है, जैसे कि वो कहता है कि मैं कंवारा हूँ या मेरा तलाक हो चुका है, तो बीएनएस का सेक्शन 82 सब सेक्शन 2 लागू हो जाता है, जिसमें कि 10 साल तक की सजा है और भारी जुर्माना भी है, फाइन भी है। लेकिन ध्यान रहे, ये तब लागू होगा जब जिससे शादी की गई है वो शिकायत करे, यानी कि एक तरह से सेकंड वाइफ जो है या सेकंड हस्बैंड है वो शिकायत करेगा तो इस सेक्शन में आएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि क्या दूसरी शादी हमेशा अवैध ही होगी। देखिए, दूसरी शादी तभी अवैध मानी जाएगी, इल्लीगल मानी जाएगी या इनवैलिड मानी जाएगी जब पहली कंडीशन ये कि पहली शादी कानूनी रूप से हुई हो, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट या जो भी एक्ट अप्लाई होता है उसके तहत पहली मैरिज हुई हो, पहला पति या पहली पत्नी जीवित हो। तीसरी कंडीशन ये कि तलाक नहीं हुआ हो, यानी कि मैरिज अभी भी सब्सिस्ट करती है, डाइवोर्स नहीं हुआ है। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं और फिर भी दूसरी शादी की जाती है तो वो शादी शून्य होगी, वॉइड मानी जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के तहत। देखिए, अब इसके आगे चलते हैं कि यदि सेकंड मैरिज कर ली गई है विदाउट डाइवोर्स तो शिकायत कहाँ करें, पुलिस एफआईआर लेगी या नहीं लेगी। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाइगेमी पर सीधे पुलिस में एफआईआर करवा सकते हैं, जबकि ये उनकी एक बड़ी गलतफहमी है। बाइगेमी एक गैर संज्ञेय अपराध है, यानी कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए एफआईआर के लिए पीड़ित पति या पीड़ित पत्नी को सीधा कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, इसी में हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सेकेंड मैरिज को प्रूव कैसे करें। देखिए, दूसरी शादी को साबित करना आसान काम नहीं है, खासकर तब जब सेकेंड मैरिज में प्रॉपर रीति रिवाज को फॉलो ना किया गया हो, जो 7 फेरे की सेरेमनी है सप्तपदी वो नहीं की गई हो, सेकेंड मैरिज को रजिस्टर ना किया गया हो या सेकेंड मैरिज सीक्रेट तरीके से की गई हो, तो ऐसे में सेकेंड मैरिज को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबूत जुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैरिज को प्रूव करना है तो ऐसे में मैरिज की फोटोग्राफ्स, मैरिज के वीडियो, मैरिज के कार्ड, मैरिज के गवाह जिन्होंने मैरिज को अटेंड करी है, ये सब बहुत ही ज़रूरी हैं। और साथ में ये भी प्रूव करना ज़रूरी है कि सेकेंड मैरिज प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सेरेमनीज के साथ परफॉर्म की गई है और पहले फर्स्ट मैरिज को भी प्रूव करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर दूसरी पत्नी शिकायत नहीं करती तो क्या होगा। देखिए, कई बारी दूसरी पत्नी शिकायत नहीं करती है
और पहली पत्नी भी चुप रहती है, तो क्या ऐसे में जो सेकंड मैरिज हुई है वो लीगली वैलिड मानी जाएगी? क्या वो शादी मान्य होगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उस शादी को कानून कभी भी मान्यता नहीं देगा, क्योंकि वो कानून के विरुद्ध है। क्योंकि पहली मैरिज अभी भी सबसिस्ट कर रही है, दूसरी मैरिज कर दी गई है। भले ही दोनों पत्नियां किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं कर रही हैं, लेकिन तब भी सेकंड मैरिज नल है, वॉइड है, इलीगल है। लेकिन क्योंकि कोई भी शिकायत नहीं करता, तो ऐसे में अपराध का या सज़ा का कोई भी सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक कोई कंप्लेंट सामने नहीं आएगी तब तक व्यक्ति को किसी भी अपराध में सज़ा नहीं दी जा सकती। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोग आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो क्या वो अपराध है या नहीं है? अगर दो लोग जो बालिग हैं, अडल्ट हैं, वो अपनी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या संबंध बनाते हैं और शादी नहीं करते हैं, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल वैलिड है। हालांकि आज की डेट में कोर्ट ने लिव इन पार्टनर्स को भी काफ़ी राइट्स दे दिए हैं, तो ऐसे में लिव इन भी एक सरदर्द बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आपने जाना कि भले ही कानून नया हो, लेकिन दूसरी शादी बिना तलाक के आज भी अपराध है। ऐसे में मेरी सलाह है कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत है तो कानूनी तरीके से तलाक लेकर ही आगे बढ़ें। दूसरी शादी करने से पहले पूरी जानकारी लें, नहीं तो जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो सबूत जुटाएं, कोर्ट में जाएं, जहां पर आपको न्याय मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।